तो मेरे दोस्तों, कल हम जहाँ थे उससे आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं लॉग के सवालों पे। तो इस सवाल को कैसे करना है आपको पता है। आपको log 64 की वैल्यू बतानी है, log 6 और 625 की वैल्यू बतानी है और माइनस करना है। तो इसका मान कितना होगा, मतलब 4 की हम क्या पावर करेंगे 64 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 कर दो, ठीक है, माइनस लगा दो। 25 की क्या पावर करेंगी 625 आ जाए, आप कहोगे 25 की पावर 2 कर दो, तो 2 कर दिया लो। तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2 और माइनस करोगे तो 1। अब बढ़ते हैं थोड़े अगले नेक्स्ट कदम पे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो ये सवाल है, इस सवाल के थ्रू हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मेरे दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होगा कितना आएगा। log 64 की वैल्यू बतानी जिसका बेस कितना है 4। तो आप कहोगे कि 4 की कितनी पावर कर दें कि 64 आ जाए, आप कहोगे 3। तो आंसर कितना हो गया इसका 3। देखो, एक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इसको किसी इस फॉर्मेट में कर दो, एक किसकी पावर बना सकते हैं हम। तो आप बनाओ एक ऐसी संख्या की पावर बनाओ जो जितना इसका बेस है ना उसी संख्या की पावर बनाओ, अगर बन रहा है तो। जैसे देखो, आप इसे क्या लिख सकते हो, log 4 की पावर 3 और बेस कितना है 4। जैसे इस वाली संख्या की कोई पावर आती है, इस वाली संख्या की कोई पावर आती तो वो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो 3 पावर है तो 3 आगे लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है, log 4 और बेस 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। आपको पता है सेम सेम संख्या आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होगा, या 4 की क्या पावर करेंगी 4 आ जाए, 4 की पावर 1 लगाओगे जब भी 4 आएगा। तो इतने पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1, और 3 पहले से मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3। तो आप देखोगे कि या ऐसे भी कर लो तो भी 3 आंसर आ रहा है, और ऐसे भी कर लो तो भी 3 आंसर ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इधर कोई संख्या है और उसकी पावर आप बना सकते हो तो उसे डायरेक्ट आगे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही और सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं हम। तो ये आपके लिए अगला सवाल, जो सवाल पिछला था वैसा ही है, ठीक है। करने के लिए 2 ही तरीके हैं, लेकिन नया कॉन्सेप्ट आपने जो सीखा है उसी से करना है। आपको क्या करना है, आपको इधर जो संख्या दिखती है उसकी जो भी पावर है उसे क्या करना है, आगे लिखना है गुणा के रूप में। आप जैसे ही आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 32 इंटू ये हो जाएगा log 2 और बेस कितना है 2। ये नंबर और बेस अगर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको पता है 1। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। मेरे दोस्तों देखो, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हमने अभी जो सीखा है। देखो, log में कोई संख्या लिखी मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ कोई b की जगह कोई संख्या होगी, a की जगह इसका कोई बेस होगा। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, जो इस वाली संख्या की जो पावर रहती है, जो संख्या लिखी रहती है इसकी जो पावर रहती है उसको क्या करना है, आपको आगे लिखना है, log से आगे लिखना है, और सेम वही लिख देना है। फिर इसकी वैल्यू तुम्हें जो पता है वो रख दो और गुणा कर दो। अब देखो, हो सकता है इसकी भी कुछ पावर हो, इसको भी तो किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 25 हुआ बेस में, तो इसको 5 की पावर 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा केस आ जाए तो क्या करोगे, ये तो पता है अगर इस वाली संख्या की कोई पावर है तो वो आगे आएगी, लेकिन अगर बेस वाली संख्या की कोई भी पावर है तो उसे क्या करोगे, आगे तो लिखोगे लेकिन बटे में, ठीक है, बटे में लिखोगे, जो के बटे में लिख दो या 1 के अपॉन में लिख दो, ऐसे कैसे भी लिख दो, और बाद बाकी log b और log बेस जो भी है। तो ऐसे कुछ सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सवाल आपको करना है मेरे दोस्त। देखो, इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले देखते हैं, log 64 की वैल्यू बताना है, बेस कितना है 32। 32 की हम क्या पावर करें कि 64 हो जाए। तो इसकी कोई भी पावर करोगे 64 तो आएगा नहीं, तो ये वाला तरीका तो नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, बराबर में x मानो और क्या हो जाएगा ये 32 की पावर x और 64, इनका बेस बराबर करो। जैसे ही बेस बराबर करोगे 32 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 5x, इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6। अगर बेस बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो इन्हें बराबर में रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/5।
ठीक है, इसका मान कितना आ गया 6/5। और एक और तरीका क्या बताया, तरीका यही है, बस थोड़ा समझने का तरीका अलग है। देखो आपको अभी बताया इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं और 2⁶, ठीक है। और इसको बेस को क्या लिख सकते हैं 2⁵। अब आपको बताया इस वाली जो संख्या है ये वाली, इसकी पावर आगे आएगी, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और बेस की पावर कहाँ जाएगी, बटे में, कितनी 5, ठीक है। ये लॉग पावर आगे ये कितना बचा इधर 2, और बेस कितना है 2। अब यहाँ संख्या सेम है, जब संख्या सेम है तो इसका मान कितना होगा आपको पता है 1, तो 6/5 × 1 तो कितना आ जाएगा 6/5। देखो यहाँ भी 6/5, यहाँ भी 6/5। तरीका वही है, मतलब कुछ भी कर लो, मतलब समझने का अपने अपनी अलग तरीका है, आंसर दोनों से एक जैसा ही आएगा, ठीक है। और इससे अगले वाले कॉन्सेप्ट जो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्तों।